बोचहा उपचुनाव की वोटिंग हो गई। अब रिजल्ट का लोगों को इंतजार है। इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल जीत हार की गिनती में जुट गए हैं। भूमिहार मल्लाह वोटों की कुंडली खंगाली जा रही है। हर कोई अपने हिसाब से रिजल्ट दे रहा है। कोई एनडीए उम्मीदवार को जिता रहा है तो कोई आरजेडी प्रत्याशी को जीत का असली चेहरा बता रहा है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जीत रही है। कोई भूमिहारों का सिक्का चलने की बात कह रहा तो कोई मल्लाह वोटों को वैल्यू दे रहा है। इन सब के बीच पॉलिटिकल पंडित इतना दावा के साथ जरूर कह रहे हैं कि भूमिहार वोटों का बिखराव हुआ है और मल्लाह वोटों पर मुकेश सहनी की पकड़ बनी रही और इन्हीं दो बिंदुओं से बीजेपी के लोग टेंशन में हैं। वहीं एनडीए और आरजेडी दोनों ही बोचहा को प्रतिष्ठा की सीट मान रहे हैं। प्रतिष्ठा की इस सीट पर सभी राजनीतिक दल जीत के दावे कर रहे हैं। यह सीट 2020 के चुनाव में एनडीए कोटे से मुकेश सहनी की पार्टी को मिली थी। यहां से मुसाफिर पासवान को 11,268 वोटों से जीत मिली थी। यहां के सिटिंग एमएलए मुसाफिर पासवान का निधन हो गया था, लेकिन उपचुनाव में सारे समीकरण का अजब तरह का घालमेल हो गया। इसके प्रत्याशी उसमें और उसके प्रत्याशी इसमें वाला हाल हो गया। चंद घंटे में ही इधर से उधर और उधर से इधर वाला सियासी समीकरण बन गया। कुछ देर पहले तक वर्षों से लालू यादव के संग रहने वाले रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता देवी वीआईपी पार्टी की उम्मीदवार हो गई, जबकि जिस अमर पासवान पर मुकेश सहनी दांव लगा रहे थे वे तेजस्वी यादव का दामन थाम चुके थे। 2020 के चुनाव में जिस मुसाफिर पासवान के लिए बीजेपी की बेबी कुमारी ने उम्मीदवारी छोड़ दी थी, आज वह उन्हीं के बेटे अमर पासवान के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी थी। यह कह सकते हैं कि देखते ही देखते सारे सियासी समीकरण ध्वस्त हो गए। यह तो पब्लिक है कि इधर उधर भागते नेताओं के साथ ताता थैया कर रही थी, लेकिन बोचहा में 12 अप्रैल को हुई वोटिंग ने सभी के माथे पर बल दे दिया है। हालांकि बीजेपी की तुलना में आरजेडी खुद को ज्यादा सुकूनदेह महसूस कर रही है। आरजेडी को लग रहा है कि भूमिहारों का ज्यादातर वोट उन्हें मिला है और मल्लाहों का वोट मुकेश सहनी को चला गया। ऐसे में उसके उम्मीदवार की बल्ले बल्ले होगी, जबकि बीजेपी को लग रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर उनके उम्मीदवार को लोगों ने जमकर वोट किया होगा। हर तबके ने वोट दिया, इसलिए जीत तो बीजेपी की ही होगी। चाहे आरजेडी हो या बीजेपी जेडीयू, सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने गुणाभाग हैं, अपने अपने सियासी गणित भी है। भले ही तमाम दल एक से बढ़कर एक दावे कर रहे हैं, पर पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि बोचहा में संघर्ष काफी कड़ा है। 2020 की तुलना में कम वोटिंग हुई है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाते हैं कि 2015 में यहाँ 65.50% वोटिंग हुई थी, जबकि 2020 के चुनाव में 65.19% वोट डाले गए थे। इस बार उपचुनाव में लगभग 5% वोट कम पड़े। निर्वाचन आयोग के अनुसार करीब 17,000 कम वोटिंग हुई। इससे यह तो तय है कि जो भी जीते, लेकिन जीत और हार का अंतर काफी कम होने वाला है। बोचहा उपचुनाव से नए समीकरण के भी संकेत मिल रहे हैं। आरजेडी ने जो A to Z का फॉर्मूला दिया है, वह तो स्थानीय स्तर पर पूरी तरह से कारगर नहीं रहने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बार उसे भूमिहार वोट का साथ मिला। आरजेडी का माय समीकरण इस बार भूमाय समीकरण में बदलता दिखा है। अब पॉलिटिकल पंडितों को यह ठीक ठाक पता नहीं चल रहा है कि भूमिहारों का कितना % वोट आरजेडी को मिला है। भूमिहारों के उसी वोटिंग % पर आरजेडी अपनी खुशफहमी पाले हुए है। दरअसल बोचहा उपचुनाव से ठीक पहले बिहार पॉलिटिक्स में बदलाव देखने को मिला था। एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव ने भूमिहार प्रत्याशियों पर दाव लगाया था और इसका उन्हें फायदा भी मिला। अब सभी इस बार का इंतजार कर रहे हैं कि एमएलसी चुनाव का कितना असर बोचहा उपचुनाव पर पड़ा। सभी को यह जानने की इच्छा है कि आरजेडी का भूमाय समीकरण यहाँ कितना सफल रहा। मुकेश सहनी का मल्लाह वोट का क्या रुख रहा, बीजेपी का मैनेजमेंट कितना सफल रहा और नीतीश कुमार का विकास लोगों ने किस रूप में लिया।
दरअसल बुझा उपचुनाव में भूमिहार वोटों में बिखराव हुआ है। यहाँ भूमिहार वोटों का आरजेडी के प्रति लगाव बढ़ता दिखा। उनके बूथों पर वोट गिराने में उदासीनता देखी गई। इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है। उसे यह भी डर है कि आरजेडी का माय समीकरण हल्के तौर पर भी यदि भूमाय में बदल गया तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। भूमिहार वोटों के बिखराव से आरजेडी खेमा खुद को फील गुड मोड में ले आया है। यही वजह है कि पर्दे पर तो बीजेपी नेता जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके दावे हवा हो जा रहे हैं। बीजेपी खेमे का कहना है कि लोग शोर नहीं मचाते हैं। वोटरों ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश के विकास कार्यों के नाम पर अपना समर्थन दिया है। वहीं शुरू से ही इस मुकाबले में तीसरे एंगल पर खुद को बताने वाले वीआईपी पार्टी अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं बोल रही है, लेकिन वह इतना जरूर कह रही है कि हमने अपना काम कर दिया और बीजेपी से बदला ले लिया। बहरहाल इन दावों के बीच सबों को भीतर घात का भी डर है। जिस पर भरोसा किया उसने कितना साथ निभाया ये क्लियर नहीं है। खुद खास तबके अंत तक चुप्पी साधे रहे हैं। आखिर ये चुप्पा वोटर किसके हैं, यह भी बड़ा सवाल है। अमूमन चुप्पा वोटर नीतीश कुमार के माने जाते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ तो फिर रिजल्ट दूसरी ओर भी मुड़ सकते हैं। पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि लगभग 2.25 लाख वोट इस चुनाव में पड़े हैं। सीधे तौर पर 70-80 हजार वोट पाने वाले उम्मीदवार जीत सकते हैं। आरजेडी को पिछले चुनाव में 66 हजार वोट मिले थे। इस बार रमईराम के मिले वोट उसमें से कम हो सकते हैं। वहीं इसकी भरपाई आरजेडी भूमिहार और पासवान वोट से करने का दावा कर रही है। वहीं 2020 के चुनाव में एनडीए को 77 हजार वोट मिले थे, जिसमें मुख्य वोट वीआईपी उम्मीदवार के कारण मल्लाहों का था। इस वोट पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने खुद की पार्टी को मिलने का दावा किया है। ऐसे में कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।